ये जगह और संसाधन महत्व नहीं रखते। शिक्षक अपनी लगन और मेहनत से छात्रों का जीवन रोशन कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है रत्ना हासरा ने। लखनऊ की रहने वाली रत्ना हासरा बस्ती में रहने वाले गरीब बच्चों को 3 साल से निःशुल्क पढ़ा रही हैं। सुबह 6 से 7 पढ़ाई और शाम को डांस की क्लास चलाती हैं। बता दें कि रत्ना हासरा ने अपने घर पर ही बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और जो बच्चे लिखना नहीं जानते थे आज वो अंग्रेजी बोलते हैं। रत्ना हासरा निजी स्कूल की नौकरी छोड़कर झुग्गी के 30 करीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रही हैं। तो जिन रत्ना हासरा की आज हम बात कर रहे थे वो हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ गए। रत्ना जी, बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर आपका। नमस्कार। नमस्कार रत्ना जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले खबर फास्ट पर आपका। धन्यवाद आपका। जी, रत्ना जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि आप 3 साल पहले एक स्कूल में टीचर थी, निजी स्कूल में, लेकिन अब आपने ये नौकरी छोड़कर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है। 3 साल से करीब इन बच्चों को पढ़ा रही है, तो ये थॉट कहाँ से आया कि आपको वो स्कूल में पढ़ाना छोड़ देना चाहिए और इन बच्चों की मदद करनी चाहिए? मैम एक्चुअली कोविड का टाइम चल रहा था। जी। और घर की स्थिति कुछ ऐसी थी कि मैं बताऊं क्या भाई, क्या ही बताऊं आपको। मैं थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। उसी बीच में मैंने ये जॉब छोड़ा। मेरी मदर अकेले रहती हैं तो उनको देखने के लिए अचानक से एक दिन हमारे घर के सामने एक रिक्शा वाला था। हम्म। वो अपने बच्चे को पढ़ा रहा था और मैंने उसको देखा। तो उसकी 3 बेटियां हैं। तो उसने एकदम से मुझे कहा कि रत्ना मैम देखिए मेरे बच्चे को पढ़ा दीजिए। तो मैंने कहा मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं पढ़ा नहीं सकती हूँ। लेकिन वही मैं देख रही थी कि वो, क्योंकि कोविड का टाइम चला था, सब बंद हो गया था, तो फिर उसने ठेले लगा के मूंगफली बेचना शुरू किया। तो वो अपने बच्चे को पढ़ा भी रहा था और जी। प्लस माइनस करा रहा था। मुझे एकदम से लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। मैंने उस बच्ची को अपने पास बुलाया, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, मुझे करना ही चाहिए इस बच्चे के लिए। तो मैंने उसको बुलाया और मैंने पढ़ाना शुरू किया। उस बच्चे को देख के और 2-3 बच्चे आने लग गए। करते करते बढ़ने लगे बच्चे। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगी तो पढ़ाएगा कौन इनको। कोविड का टाइम चल रहा था और ये बच्चे बिल्कुल। कन्या पाठशाला में पढ़ते थे, लेकिन उस समय स्कूल भी बंद चल रहे थे। तो मैंने पढ़ाते पढ़ाते स्टार्ट किया। तो अली गली के सब ठेले वाले बच्चे हैं, इन्होंने एकदम से स्टार्ट कर दिया। मैंने जी। करते करते फिर रत्ना जी, काफी आप इस समय कितने बच्चों को शिक्षा दे रही हैं फ्री में? मैम 40 मेरे ब्रांच में है और 2 ब्रांचेस है, दो 20 और दूसरे भी हैं। जो हम्म। ये एनजीओ मैं कह रही हूँ लेकिन कोई रजिस्टर्ड नहीं है, मैं अपने आप से ही कर रही हूँ। जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो मेरे को हेल्प कर देती हैं, कभी कभार बुक्स के लिए, कॉपीज के लिए। उनका बर्थडे होता है तो वो आके दे देती हैं। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं मिलता जी। है मुझे हेल्प। रत्ना दी, जैसे आपने ये जानकारी दी है कि पेंडेमिक में आपकी नौकरी छूट गई और काफ़ी लोगों की नौकरी छूटी है, जाहिर सी बात है। लेकिन क्या इस समय जब आप बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रही, तो पेंडेमिक में क्या आपको थोड़ी परेशानी हुई, जैसी बाकी स्कूल में दिक्कत देखनी पड़ी थी बच्चों को? मैम बहुत परेशानी हुई। पहले तो बात साथ में बच्चे को लेके पढ़ाना अलाउ नहीं था, है ना। फिर जी। भी ये बच्चे मुझसे पढ़ना ही चाहते थे, कहते नहीं पढ़ना है मैम, आप पढ़ाइए। किस तरह मैं पढ़ाती थी छुपा के, वो मैं ही जानती हूँ। फिर मास्क लगाना, उस चीज का केयर भी करना, कहीं ऑब्जेक्शन ना उठ जाए, डर भी हम्म। रहता है। आस पड़ोसियों का भी डर रहता था, लेकिन सबने मेरा साथ दिया और काफी हद तक हम आगे बढ़े। जी। रत्ना जी, आप जो ये काम कर रही है उसके लिए खबरफास्ट आपको सलाम करता है, क्योंकि आजकल के दौर में देखा जाता है कि लोग जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो होते हैं वो पैसों को इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन आपने जो काम कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, उसकी सराहना हम सब करते हैं, क्योंकि अक्सर यही देखा जाता है, जैसे मैंने अभी बात की है, कि लोग कहीं ना कहीं सेल्फिश हो गए हैं, वो अपनी नौकरी नहीं छोड़ते हैं और दूसरा सोर्स ऑफ इनकम ढूंढने की तलाश में लग जाते हैं। तो क्या कभी आपने ये महसूस किया है कि मेरे पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आपका अपना घर कैसे चलेगा? इस तरह की परेशानी आपको फेस करनी पड़ी थी? बहुत ज्यादा मैम फेस करनी पड़ी थी। मेरा बेटा ग्रेजुएशन कर रहा है, उसकी फीस देनी होती है, जी। पढ़ाई चल रही है। एंड लाइक वो अभी बीएससी कर रहा है बाबू बनारसी घाट से, तो उसकी फीस भी होती है, सब कुछ है, घर के खर्चे। और इन बच्चों को भी देखना होता था। कभी कभी इनके पास खाना नहीं होता था,
मैम आप बिलीव नहीं करेंगी, मैं नेट में सर्च करती थी जी। किस तरह इन्हें एक टाइम का खाना प्रोवाइड हो जाए। उस समय वो रिक्शा वाला बोलता था कि मैं चला जाऊंगा और मैं यहाँ नहीं रहूंगा। तो मैंने कहा भाई तुम तो लड़के हो, तुम गांव जाओगे तो तुम्हें तो खाना मिल जाएगा, लेकिन ये 3 जो लड़कियां हैं क्योंकि फीमेल है तो जी। शायद इनको इतनी वो नहीं मिले। तो मैं बहुत कोशिश करी और अभी भी मैम बहुत मजबूरी पे मेरे को, क्योंकि कोई खर्चा नहीं देता है मैम, बोलने की बात है, बहुत कम लोग आगे बढ़ते हैं और ज्यादातर लोग पिक्स खींचने के लिए ही आ जाते हैं कि आएंगे पिक्स खिंचा। लेकिन हाँ, उनमें से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हेल्प करते हैं जी। और वो आगे आते हैं और कभी बुक्स पेंसिल्स उसका हेल्प कर देते हैं। लेकिन मैं कैश नहीं लेती मैम, ना मैं बैंक अकाउंट में कोई पैसे लेती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ जो देना है आप लोग सामने दो, जो ये ना हो कि रत्ना मैम ने पैसे रख लिए, क्योंकि एनजीओ वैसे ही बदनाम है। तो ये बिल्कुल। होता है कि लेकिन हाँ मैम अब थोड़ा सा मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे जॉब मैं कर रही हूँ और क्योंकि नहीं हो पाता है मैम, मैं कहाँ से खर्चे उठाऊँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल रत्ना जी, बिल्कुल आपने सही कहा क्योंकि महँगाई जो है लगातार कहीं न कहीं बढ़ती जा रही है और ऐसे में घर का खर्च चलाना भी बहुत मुश्किल होता है और आपको सलाम है कि आप दोनों चीज़ें बहुत बखूबी तरीके से ये सब चीज़ें मैनेज करिए। एक आखिरी सवाल रत्ना जी मेरा आपसे ये है कि आप ये सब मैनेज कैसे करती हैं या फिर आपने बताया बहुत मुश्किल होती है, लेकिन सरकार से कोई बात कहना चाहती है आप? सरकार तक अपनी कोई बात पहुँचाना चाहती है या किसी भी मामले को लेकर या आपकी मदद करे इस तरीके से? मैम सरकार भी क्या करेगी, हर गली में ऐसे कई बच्चे हैं, है ना। हम लोग जो इतने एजुकेटेड लोग हैं, सब लोग आसपास उनके काम वाली बाई है, उनके बच्चे को थोड़ी मदद कर दे। थोड़ी सी ह्यूमैनिटी अगर हम लोग अपने अंदर ले आते हैं तो शायद देश का कितना बड़ा बदलाव हो जाए। हम बिल्कुल। लोग कहते हैं कि हम लोग एजुकेटेड हैं, क्या फायदा है ऐसी एजुकेशन का जो हमें आसपास पे अनएजुकेटेड बच्चे हैं, उनको हम पलट के देख नहीं पाते हैं। तो सरकार से भी मेरी अपील है, लेकिन सरकार ऑलरेडी कर रही है, इतना दे रही है। हाँ मैंने कभी उन तक बात नहीं पहुंचाई, ठीक है, लेकिन कर रही है। लेकिन हम लोग एक दूसरे का तो कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद रत्ना हाजरा जी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो ये थी हमारे साथ रत्ना हाजरा जी, जिन्होंने जो बच्चों की मदद करती हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाती है, फ्री में शिक्षा देती है। काफ़ी परेशानी आज भी वो फेस करी, इससे पहले भी उन्होंने पैंडेमिक के दौर में फेस की हैं और अभी भी दिक्कत हो रही है उन्हें काफ़ी चीज़ें मैनेज करने में। लेकिन उनका जो सराहनीय कदम है, ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा योगदान हमारे देश में मिल रहा है।